इस वीडियो को देखकर आपको पिछला वीडियो जब आप देखोगे तो आपको पूरी जानकारी समझ आ जाएगी। ये पौधा बहुत चमत्कारी पौधा है। अब इस पौधे में आपको अदृश्य एक आत्मा प्रकट करनी है। वो कैसे करोगे अब इस वीडियो में बताता हूं। जब भी पुष्प नक्षत्र आए, फिर से पहले की तरह है ना, पहले वीडियो में मैंने बताया था, पहले की तरह ही आपको एक लोटा जल लेके जाना है, एक कटोरी में थोड़ा दूध लेके जाना है, ठीक है, एक कपूर लेके जानी है और 2 अगरबत्ती आपको फिर से लेके जानी है। और उसी पौधे के पास में, ठीक है, तो उसी पौधे के पास में आपको जाना है और फिर से आप एक लोटा जल उसमें यूं डाल दो। एक लोटा जल डालकर आप वो दूध की कटोरी आप लेके गए थे, वो कटोरी को आपको उस पौधे के अंदर रख देना है, ठीक है भक्तों। और 2 अगरबत्ती जलाकर, है ना, 2 अगरबत्ती जलाकर फिर आपको क्या करना है, इस पौधे का एक फूल भक्तों यहां लगता है ना, फूल यहां लगता है, एक फूल आपको तोड़ना है, एक फूल आपको तोड़ लेना है और कुछ भी नहीं करना वहां पे, है ना, एक फूल तोड़कर आपको अपने घर पे आना है। उस फूल का क्या करोगे वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, ठीक है भक्तों। आपको मंत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम वहां, ज्यादा समय वहां मत बिताना, क्योंकि लोग सब जानते हैं कि आंकड़े के पौधे से कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है। बदनाम हो जाओगे भक्तों, तो वहां ज्यादा समय मत बिताना, सिर्फ 2-3 मिनट वहां रुक के आपको आपको अपने फिर से घर आना है। और भक्तों, जब भी विशाखा नक्षत्र आए तो आपको फिर से उस पौधे के पास में जाना है और एक लोटा जल, पहले की तरह ही एक लोटा जल, एक लोटा जल, एक कटोरी में दूध, ठीक है भक्तों, एक कटोरी में दूध और 2 अगरबत्ती, एक कपूर फिर से लेके जाना है। और उसी तरह से आप फिर से आप वहां पूजा करोगे। भाई पानी के जल को यूं ढोल दो, पानी के जल को ऐसे चढ़ा दो पौधे के अंदर और एक कटोरी का दूध जो लेके गए थे वो उसमें रख दो, 2 अगरबत्ती जला दो, एक कपूर वहां पे जला देना, ठीक है। अगर इंत्र की शीशी लेके जाओ और उत्तम बात है, उत्तम बात है, ठीक है भक्तों। ये क्रिया आपको करनी है, कोई मंत्र मत पढ़ना भक्तों, क्योंकि वहां ज्यादा समय बिताओगे तो लोग आपके बारे में बुरा बुरा सोचेंगे, लोग आपके बारे में बुरा बुरा सोचेंगे। सब जानते हैं कि आंकड़े के पौधे में कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है, अतः वहां पे ज्यादा समय मत बिताना। और आप पूजा करके उस पौधे का ऊपर का हिस्सा, भाई विशाखा नक्षत्र में आप जा रहे हो, है ना, तो उसका ऊपर का हिस्सा पूरा आप काट लो, काट कर एक पोटली बनाकर, है ना, इकट्ठा सूर्य को इकट्ठा करके अपने घर में लाके रख लो, ठीक है। तो अपने घर घर में लाके रख लो, ऊपर छत के ऊपर ले जाके सूखा दो। वो सूखना, पूरा सूखना चाहिए, वीडियो में आगे बताऊंगा इसका क्या करोगे आप, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद में फिर से गंडमूल नक्षत्र आए तो गंडमूल नक्षत्र में फिर से आपको यही क्रिया दोहरानी है। एक लोटा जल लेके जाना है और एक कपूर लेके जाना है और 2 अगरबत्ती लेके जानी है। और जो कटोरी में आखिरी दिन है ना, जो कटोरी में रोज में अपन कच्चा दूध लेके जाते हैं, उसमें पंचामृत तैयार करके लेके जाना है। उसमें उसी कटोरी में थोड़ा दही डाल लो, थोड़ा घी डाल लो, थोड़ा शहद डाल लो और थोड़ा शक्कर डाल लो और आप पंचामृत उस कटोरी में मिला लो। और वो कटोरी में फिर से आपको उस आग के पौधे के पास में आपको जाना है और वहां जाकर जाकर आपको उस पौधे को चारों ओर से खोदना है। खोद कर उस पौधे को चारों ओर से खोदना है और नीचे से एक जड़ काटनी है, नीचे से आपको जड़ काट लेनी है और अपनी 2 बुलंद, है ना, जैसे ये रहा, देखो मैं आपको समझाने के लिए, जैसे ये जड़ है मेरे पास में और भक्तों ये जैसे मेरे पास में ये जड़ है, 2 बुलंद है ना, ये मेरे तो 1 बुलंद का लगभग ही है, आपको 2 बुलंद ऐसे जड़ को नाप लेना है, आगे पीछे का हिस्से को आपको काट देना है। जो आप कटोरी के अंदर पंचामृत का सामान लेके गए थे, पहले तो थोड़ा पानी से उसको धोना है, उसके बाद में उस जड़ को पंचामृत स्नान आपको कराना है ना, दूध दही शहद आप मिला के लेके गए थे, उसको पंचामृत स्नान कराना है और आपको फिर शुद्ध पानी से स्नान कराकर, है ना, और शुद्ध पानी से स्नान कराकर उस जड़ को धोकर
जैसे पानी से आपने पंचापन स्नान करा लिया और जड़ को धो लिया है ना, ऊपर चमेली का तेल लगाना है और अपन सिंदूर जो साथ लेके गए थे, है ना, अपन ने सिंदूर साथ लेके गए थे, वो सिंदूर उसको अच्छे तरीके से लगा देना है। ठीक भक्तों, इस जड़ को आप अपने घर पे लेके आना है। ध्यान रहे भक्तों, वीडियो पूरा देखना, वीडियो पूरा नहीं हुआ है ना, वीडियो पूरा नहीं हुआ है, फिर आप बोलोगे फोन करके, है ना, कि गुरुजी हमें ये बात नहीं समझा। वीडियो पूरा देखना चाहिए भक्तों, है ना। ठीक है भक्तों, उसके बाद में अब आपको इस जड़ को क्या करना है, और वो जो डाली तोड़ के लाए थे और उस आपने ऊपर छत पे सुखाया है, उसका क्या करना है, अब मैं आपको जानकारी देता हूं। विशाखा नक्षत्र में आप उस पेड़ की, आंकड़े के पेड़ की वो डाली तोड़ के लेके आए थे, है ना, वो आपको सुखाना है। सुखाकर और किसी राम दस्ते में कूट कर उसका एक पाउडर बनाना है और उस पाउडर को आप डिब्बे में रखना है। ठीक है, उस पाउडर को आपको डिब्बे के अंदर रख देना है और आगे वीडियो में बताऊंगा कि उसका फिर क्या करना है। और इस जड़ को 3 प्रकार से यूज करते हैं भक्त लोग, काफी भक्त लोग, आप नजर उठा के देख लो भक्तों, काफी भक्त लोग 3 प्रकार से यूज करते हैं इस जड़ को। या तो एक छड़ी लेके आओ, छड़ी बोले डंडा आता है इतना बड़ा डंडा आता है भक्तों ना, वो पीतल का बनता, पीतल का मिलेगा आपको, तांबे या पीतल का डंडा मार्केट से मिलता है ना, अंदर से वो पोकला रहता है, अंदर से वो पोकला रहता है, उसे पेच भी होता है खोलने का ना, उस छड़ी को उसके अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, या तो इस प्रकार से करो, या फिर एक छोटा सा गद्दा लेके आओ, जैसे कई बाबाओं के पास गद्दा रहता है ना हाथ के अंदर, ऐसे दिखाने के लिए, है ना, वो गद्दा बहुत करामाती होता है भक्तों, ऐसा छोटा सा एक गद्दा लेके आओ, उस गद्दे खुलने वाला होता है गद्दा भक्तों, जहां गद्दा गद्दा होता है, जैसे मांझी गद्दा आती है ना, इतना मोटा लेके आओ और इस छड़ी को उस गद्दे के अंदर डाल दो। ठीक, ये बात आपको समझा गई, ऐसे इसको प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है भक्तों, अब आपको बताता हूं, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने हनुमान जी वाला गद्दा लेके आए, है ना, हनुमान जी वाला गद्दा लाके और इस जड़ को उसके अंदर दे दिया। ठीक है भक्तों, उसके बाद में उस गद्दे की आपको सिर्फ एक ही दिन पूजा करनी है, उस गद्दे की आपको सिर्फ एक ही दिन पूजा करनी है, ज्यादा समय नहीं। एक दिन जब आपको जी लगे, जब आपको जी लगे, विशेष तौर पर अमावस को पूजा होती है ना, विशेष तौर पर अमावस को पूजा होती है, उस गद्दे की एक ही दिन पूजा करनी है और मंत्र को सिर्फ एक माला ही आपको पढ़नी है और वो गद्दा आपके गद्दे में से आपको आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी भक्तों, गद्दे में से आपको आवाज आएगी, जैसा आप पूछोगे वो उसका उत्तर आपको देता रहेगा। उसके बाद में जहां आप उस गद्दे को साथ रखोगे, ध्यान रखो अभी वीडियो पूरा नहीं हो भक्तों, अभी तो वो फूल के बारे में बताना है ना, वो फूल के बारे में बताना है और वो पाउडर का जो पाउडर बनाया उसका क्या करना है वो भी बताऊंगा आपको। जहां पे आप जाओगे इस गद्दे को आप साथ लेके जाओगे, ठीक है, हाथ में रख लो, जहां पे दरबार लगा जो हाथ में रख लो और उस गद्दे को यूं करके ऐसे भी कर दिखा सकते हो, है ना, ऐसे गद्दे को घुमाओगे तो कौन से आदमी दिमाग में अभी क्या चल रही है वो सब वो गद्दा आपको बताएगी। ठीक है तो, और उसके बाद में वो पाउडर का क्या करोगे, वो जो पाउडर है उसका क्या करोगे, मैं मंत्र दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ एक ही दिन उसका एक ही माला जप करनी है ना, उस पाउडर में थोड़ा हल्दी चंदन मिला लो, उस पाउडर का थोड़ा सरसों का तेल लगाकर एक तिलक यहां लगा लो, जिसके पास जाओगे भक्तों वो आपका गुलाम हो जाएगा। तो आप कैसे किसी के पास भी जाओगे वो आपका गुलाम हो जाएगा और लाखों की संख्या में आपके पास में भक्त लोग बैठे हैं और आपने उस तिलक को लेकर लगा लिया तो पूरी जनता आपके प्रति वशीभूत हो जाएगी। ये तिलक, ये आपका वशीकरण तिलक बन गया। अब उस फूल को क्या करोगे, उस फूल को एक लॉकेट में रखकर, उस फूल को एक लॉकेट में रखना और हमेशा के लिए अपने पास में रखना। अब भविष्य में जब भी आप कहीं दरबार लगाओगे तो आपको ये वो जो आपने इस जड़ को गद्दे के अंदर डाला था या छड़ी के अंदर डाला था, है ना, तो वो सब आवाज देके आपको सब कुछ
बताएगी। अब भक्तों, जब भी आपको आवश्यकता पड़े, जैसे आप वृद्ध हो जाओ, ध्यान रहे भक्तों, जब आप वृद्ध हो जाओ तो इसको दूसरे को देना जरूरी होता है। अपना ऐसा कोई शिष्य देख लो, उसको आपको देना पड़ेगा, वरना आपको यह शक्ति मरने नहीं देगी। बस यही सावधानी बरतनी है आपको। जब भी आपका अंतिम समय आ जाए और जब भी आपको यह शक्ति किसी दूसरे को देनी है, आपका कोई शिष्य हो, उसको देना है भाई, अपने से पूजा पाठ नहीं करनी है, ठीक है, और मेरे को राम राम ही करना है। तो आपको क्या करना होगा, ये एक तो डंडा है ना, और जो वो पाउडर और वो लॉकेट आपको दूसरे किसी भक्त को दे देनी है, पानी में हाथ में संकल्प लेके, और वो डंडा और लॉकेट वो उनको दे देना, तो वो शक्ति उसके पास चल जाएगी। जो जिसके पास भी ये डंडा लॉकेट ये पाउडर का डब्बा रहेगा, तो उस पूरी शक्ति उन्हीं के पास रहेगी, आपके पास फिर वो शक्ति कभी नहीं रहेगी। ये बात आपको समझ आ गई। अब वो पाउडर था, एक तो उसमें दो उपाय करना है, एक तो तिलक वाला बताई दिया आपको, और आपका कोई दुश्मन हो जो आपको बहुत परेशान कर रहा हो, देखो निर्दोष प्राणी पर इसका प्रयोग कदा भी मत करना, ठीक है। तो उस डिब्बे में से एक चूटी पाउडर लाल कपड़े में बांधकर किसी के घर में अगर फेंक दे, तो घर में सभी में आत्माएं आने लग जाएगी। जब तक नहीं हटेगी तब तक आपके पास में आकर आपसे माफी नहीं मांगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।